मिसाइल इसराइल के कब्जे वाले इलाकों की फिजाओं में पहुंच गया है। यानी कि यमन ने इसराइल पर ऐसा हमला किया कि धरती कांपी, आसमान गूंजा और इसराइल की हिफाजत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और तेल अवीव में मच गया हड़कंप। तस्वीरें आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। इसराइल ने मदद गजा भेजने की इजाजत तो दे दी, लेकिन फिर भी वो मदद पहुंच नहीं पाई है लोगों तक। क्यों नहीं पहुंची है ये भी आपको बताऊंगी। इसराइल ने अब हर हद पार कर दी है दोस्तों। अब तो यूरोप भी बोल पड़ा है कि बस बहुत हुआ। 17 यूरोपीय देश इसराइल पर पाबंदियों की तैयारी में है। क्यों, ये भी आपको आज के इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। डिप्लोमैट्स पर गोली चलाकर इसराइल अब नौटंकी किस तरह की कर रहा है ये भी दिखाऊंगी। वहीं वॉशिंगटन डीसी में इसराइली दूतावास के 2 कर्मचारियों को मार दिया गया है। किसने मारा है ये भी बताऊंगी। दूसरी तरफ भारत से अब इसराइल के खिलाफ आवाजें भी उठने लगी है। इसके अलावा बहुत सारी खबरें लेकर हाजिर हूँ। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे गुजारिश कि लाइक जरूर से वीडियो को कर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। एक बार फिर यमन से चला मिसाइल सीधे इसराइल के कब्जे वाले इलाके की तरफ बढ़ा है दोस्तों, और उसके पीछे पीछे थे इसराइली डिफेंस सिस्टम के नाकाम इंतजाम। देखिए वीडियो में कि कब्जे वाले फिलिस्तीन के आसमान में यमनी मिसाइल का ये वीडियो किस तरह से आसमान में आपको साफ तौर पर यमन का मिसाइल नजर आ रहा होगा। एक और वीडियो सामने आया है दोस्तों जिसे प्रेस टीवी ने शेयर किया है। इसमें इसराइली वायु रक्षा को कब्जे वाले फिलिस्तीन के आसमान में यमनी मिसाइल को रोकने का प्रयास करते हुए देखा जा सकता है। एक और वीडियो देखिए दोस्तों, ये तेल अवीव के आसमान का वीडियो है जहां पे आपको यमन के मिसाइल नजर आ रहे होंगे। दोस्तों यमन के हमलों के बाद तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में सायरन बजने लगे। लोगों में डर फैल गया क्योंकि मिसाइल शहर के ऊपर से गुजरते हुए जोरदार धमाके के साथ, यानी कि जोरदार आवाज के साथ आसमान में दिखाई दी। वीडियो देखिए आप। एक छोटा सा देश लेकिन हौसला आसमान से भी ऊंचा। अमेरिका और इसराइल को यमन ने दे डाली है चुनौती कि अगर गजा पर जुल्म बंद नहीं किया तो यमन का जो हमला है, मिसाइल है, अब और ज्यादा दूर और ज्यादा ताकतवर होता चला जाएगा। यमन ने इसराइल और अमेरिका को सीधा, सख्त और साफ संदेश दिया है दोस्तों। राजधानी सना में एक समारोह के दौरान यमन के सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष मेहदी अल मशात ने कहा कि अगर जुल्म दोबारा शुरू हुआ तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे, चाहे वो अमेरिका के गुर्गे हो या फिर ज़योनी हमला। उन्होंने ये बताया कि अक्टूबर 2023 से गजा पर चल रहे इसराइली हमले के बाद यमन ने एकजुट होकर सैकड़ों बार इसराइल के संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ गजा के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि पूरी उम्मत को बचाने के लिए खड़े हैं। मेहदी अल मशात ने जोर देकर ये कहा कि गजा के लोग जान ले कि हम आपके साथ हैं, आखिरी सांस तक साथ हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि यमन अपने मिसाइल और मिलिट्री ताकत को और मजबूत करेगा ताकि जुल्म करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और इसी दिन एक मिसाइल यमन से उड़कर इसराइल के कब्जे वाले इलाकों तक पहुंची, जिसकी तस्वीरें अभी अभी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही दिखा दी है दोस्तों। अब अगली खबर पर आते हैं। वॉशिंगटन डीसी में हिंसा की खबर है दोस्तों। जी हाँ, हिंसा की। वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल ज्यूइश म्यूजियम के पास फायरिंग हुई है। हमले में इसराइली एम्बेसी से जुड़े 2 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल भी हुए हैं। देखिए तस्वीरें भी कुछ सामने आई है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे। ये जो है वॉशिंगटन डीसी में इसराइल एम्बेसी के 2 स्टाफ की जो है 2 स्टाफ को मार दिया गया। उस समय मारा गया जब यहूदी संग्रहालय में आयोजित एक कार्यक्रम से निकल रहे थे वो लोग। मारे गए स्टाफ में एक महिला और एक पुरुष बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि ये हमला उस वक्त हुआ जब म्यूजियम में अमेरिकी यहूदी कमेटी का एक कार्यक्रम चल रहा था। हमलावर की पहचान 30 साल का एलियास रोड्रिगेज, जो कि शिकागो से आया था दोस्तों, उसके रूप में हुई है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और पुलिस के मुताबिक वो चिल्ला रहा था कि फ्री फ्री पैलेस्टाइन। अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियां अब इसकी जांच में लगी हैं, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस हमले के बाद अमेरिका और इसराइल के कई बड़े नेता ने इस घटना को एंटी सेमिटिज्म यानी कि यहूदी विरोधी करार दिया है।
लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये हमला वाकई नस्लीय नफरत की वजह से हुआ है या फिर गजा में पिछले 19 महीने से जारी नरसंहार की वजह से दुनिया में इसराइल के खिलाफ बढ़ती नाराजगी का ये नतीजा है। अब तक इसराइल ने गजा में 53 यानी कि 53,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला है दोस्तों, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं और ये आंकड़े हर दिन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि इसराइल का हमला गजा पर बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों 3 महीने बाद पहली बार मदद के ट्रक गजा पहुंचे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को पुष्टि की कि करीब 90 ट्रकों में भरकर राहत सामग्री गजा भेजी गई है। ये पहली बार है जब मार्च की शुरुआत के बाद कोई मदद वहां पहुंची हो। ट्रकों में आटा, बच्चों का खाना और मेडिकल उपकरण थे, यानी कि जिंदा रहने की बुनियादी चीजें। ये ट्रक केरेम शालोम बॉर्डर से गजा में दाखिल हुआ है। वहीं इसराइल की तरफ से COG-80 यानी कि वहां की डिफेंस मिनिस्ट्री का एक विभाग, उसने ये बताया है कि 100 ट्रकों को एंट्री दी गई है जो उनके मुताबिक IDF और पॉलिटिकल लीडरशिप की सिफारिश पर हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 90 या फिर 100 ट्रक काफी हैं? जवाब है दोस्तों इसका नहीं। लोग कह रहे हैं कि गजा को हर दिन 700 ट्रकों की जरूरत है, यानी कि आज जो मदद पहुंची वो जरूरत का सिर्फ 13% यानी कि कुछ परसेंट हिस्सा है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मदद पहुंचाना एक बात है लेकिन उसे बांटने की इजाजत अब भी नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, IDF की अनुमति के बिना UN के पास राहत बांटने का रास्ता ही नहीं है। इस पर भी इसराइल के लोगों की शैतानियत देखिए। जब कुछ ट्रकों को गजा भेजने की इजाजत मिली तो इसराइल के अपने ही नागरिक सड़कों पर उतर आए दोस्तों और इन ट्रकों को रोकने के लिए रोकने का जो है प्रयास करने लगे। जी हाँ, जो ट्रक खाना, दवा और जरूरी सामान लेकर गजा जा रहे थे उसे कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया, रोकने पहुंच गए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की घिनौना कृत्य इन्होंने किया है। हालांकि पुलिस ने बाद में इन प्रदर्शनकारियों को हटाया और ट्रकों को रास्ता दिया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि मदद को रास्ता मिलेगा या राजनीति और नफरत उसे रोकती रहेगी। सोचिए दोस्तों, जब आम इंसान ही इंसानियत के खिलाफ खड़ा हो जाए तो हालात कितने खराब होंगे। इन्हीं हरकतों की वजह से ये लोग कूटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। थाईलैंड में महिलाओं के एक ग्रुप ने इसराइलियों को किस तरह से पीट दिया है, उनकी कुटाई कर दी है, वीडियो में आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों खबर ये भी है कि गजा के लिए हजारों ट्रक मदद लेकर मिस्र में फंसे हैं। जी हाँ, मिस्र में फंसे हैं क्योंकि इसराइल रास्ता नहीं दे रहा है। भूख से तड़पते लोग, बीमार बच्चे, लेकिन मदद रुकवा दी गई है। वीडियो फुटेज में हजारों सहायता ट्रकों में से कुछ को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, जिसके बारे में अधिकारियों का ये कहना है कि वे मिस्र में फंसे हुए हैं क्योंकि इजराइल गजा में आपूर्ति को रोक रहा है। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि इसराइल के कुछ डिप्लोमेट्स पर हमला किया गया। पश्चिमी तट यानी कि वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में यूरोपीय डेलीगेशन पर ये फायरिंग हुई थी। इसमें UK, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली और कनाडा के अफसर शामिल थे। तस्वीरें अब इसके सामने आई है, आपकी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। जेनिन शरणार्थी शिविर को इस्राएली सेना ने हमले में नष्ट कर दिया था, जिससे हजारों फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए थे। और अब देखिए इस पर वो क्या कह रहा है, यानी कि इसराइल क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जो डिप्लोमेट्स थे दोस्तों, हमें लगा कि वो आतंकी हैं। इसराइल ने ये कहा कि उनके सैनिकों को पता नहीं चला कि वो जिन पर गोली चला रहे थे वो राजनयिक यानी कि डिप्लोमेट्स थे दोस्तों। और फिर बस ये कह दिया गया इसराइल की तरफ से कि सॉरी अगर कोई असुविधा हुई हो तो। राजनयिकों को आतंकवादी समझ लिया गया दोस्तों। ये गलती नहीं होती, ये साफ इरादा होता है हर किसी पर हमला करने का, क्योंकि इसराइल अब किसी को नहीं छोड़ रहा है, ना आम लोग, ना डॉक्टर, ना पत्रकार, और अब तो राजनयिक भी निशाने पर हैं। ये सिर्फ हमला नहीं है, ये एक संदेश है, एक संकेत है कि जो भी गजा के हक में बोलेगा वो निशाने पर होगा इसराइल के। दोस्तों नेतन्याहू तो खुद के लोगों का भी सगा नहीं है। जी हाँ, खुद के लोगों का भी सगा नहीं है, तो गजा के लोगों को उनके लिए अच्छाई करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, सुनिए। क्योंकि दोस्तों नेतन्याहू अपने मरे हुए सैनिकों की गिनती भी छुपा रहा है अपनी ही जनता से। लीक हुई एक वीडियो से ये पता चलता है कि सेना में कितने ताबूत आ चुके हैं अब तक, लेकिन सच को छुपाया जा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इस तस्वीर को शेयर किया गया है दोस्तों। न्यूज खबर सामने आई और शेयर करते हुए ये बताया गया है कि गजा युद्ध में मारे गए इसराइली सैनिकों के कब्रिस्तान के अंदर से एक लीक फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इसराइली सैनिकों की मौतें हुई है। जाहिर है कि ये वास्तविक संख्या
छिपा रहे हैं, यानी कि इसराइल द्वारा छिपाई जा रही है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दोस्तों और युद्ध को जारी रखने के लिए। अब अगली खबर पर आते हैं। भारत में भी लोगों की आवाज अब उठने लगी है जोरदार तरीके से। 10 मई को दिल्ली की सड़कों पर मुस्लिम नौजवानों ने इसराइली प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की अपील करते हुए एक रैली निकाली। इसराइली और अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार के लिए दोस्तों डोमिनोज पिज्जा जैसे ब्रांड्स का विरोध हुआ जो इसराइल से जुड़े हुए हैं। वीडियो में आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए पहले आप वीडियो। हाथों में फिलिस्तीन के झंडे थे और दिल में इंसाफ की मांग और बॉयकॉट पर जोर दिया गया। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।